ऑल ऑफ यू टू माय चैनल नॉलेज जंक्शन। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। तो बेसिकली मेमोरी होता क्या है? तो मेमोरी हम अगर जनरल सेंस में बात करें तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा पार्ट है जिसमें हम किसी भी चीज को स्टोर करते हैं, मतलब कि हम याद रखने वाला काम जो करते हैं वो, ताकि जरूरत पड़ने पर फिर हम उसको रिकॉल कर सकें और उसको यूज कर सकें। तो लेकिन अगर कंप्यूटर वर्ल्ड में अगर हम बात करें मेमोरी, तो वहाँ मेमोरी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा स्टोरेज स्पेस जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है जो हम इनपुट में दे रहे हैं, या फिर जो प्रोग्राम्स उसमें पहले से हमने डाल रखा है सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है, तो वो मेमोरी में ही उसको स्टोर कर सकते हैं। या जो फाइल, कोई भी फाइल जो है या डॉक्यूमेंट है, या आपका वो ऑडियो हो, वीडियो हो या डॉक्यूमेंट हो, कोई भी फाइल अगर है तो उसका कोई ना कोई एक साइज होता है। उस साइज के बदले अगर उसको वो साइज नहीं मिलेगा तो हम उसको कहीं भी उसको सेव नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर 1 MB का फाइल है, मतलब अगर मैंने उसको स्कैन किया है और अगर वो 1 मेगाबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट होता है, तो अगर 1 MB का अगर फाइल है तो उसको अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए भी हमें 1 MB की स्पेस की जरूरत होती है। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो memory is the storage capacity of a computer. Computer memory is capable of sorting information temporarily or permanently. तो या तो हम जो मेमोरी है उसको हम टेम्पररी बेसिस पे यूज कर रहे हैं या फिर हम परमानेंट बेसिस पे यूज कर रहे हैं। मतलब कि जो भी हम उसमें स्टोर कर रहे हैं, क्या वो कुछ समय के लिए कर रहे हैं, या फिर हमने उसमें एक बार स्टोर कर दिया तो वो फिर हमेशा के लिए हो गया। तो ये उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू, जो ब्रॉडली जो है ये दो टाइप के ये इसको क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है। पहला है आपका प्राइमरी मेमोरी और जो दूसरा है आपका वो सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो इट इज द मेन मेमोरी विच इज प्री डिफाइंड इन अ कंप्यूटर। इट इज वेयर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड व्हाइल अ कंप्यूटर फंक्शन। मतलब कि ये एक ऐसा मेमोरी होता है कि हम उसको कंप्यूटर में डालते हैं और ये उसी से अपना जो है फंक्शन वो काम कर पाता है। और जो अगर हम उसमें वो इंफॉर्मेशन अगर हम नहीं देकर रखेंगे तो कंप्यूटर जो है हमारा वो वर्क नहीं करेगा। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव अगेन इट इज प्राइमरी मेमोरी जो है, इसको फिर हम दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा रैम और दूसरा है रोम। RAM रैम एंड ROM रोम। अब रैम क्या होता है? तो रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी और जो दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों जितना सिंपल आपको लग रहा है और उतना ही इसका जो है वो वर्क जो है वो डिफाइंड है। तो हम बात करते हैं रैम से। तो रैम स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टेम्पररी। रैम का जो काम है वो जो डेटा को वो टेम्पररी बेसिस पे वो रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज अगर काम कर रहे हैं तो एक बार अगर रैम में डेटा है तो वो हमेशा के लिए उसमें रहेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रैम का काम क्या होता है? वो टेम्पररी बेसिस का होता है। मतलब कि शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रैम में ही वो उसके मेमोरी को ही यूज कंप्यूटर करेगा। When you turn off the computer, the information and data stored in the memory is lost. तो जो रैम का काम क्या होता है कि हमने कंप्यूटर में परमानेंटली इसको सेव नहीं किया है। तो जब भी हम अगर काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ काम करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट है या अगर कुछ पेंटिंग आप कर रहे हो तो उसको कोई ना कोई एक जगह तो चाहिए होता है कि उस फाइल को हम कैसे काम करें। तो ये जो फाइल जो टेम्पररी बेसिस पे उसको जो प्रोवाइड करता है कंप्यूटर, ये रैम का मेमोरी प्रोवाइड करता है। और इसलिए जैसे ही अगर हम काम कर रहे हैं किसी कंप्यूटर पे या किसी लैपटॉप पे या इवन की मोबाइल पे, और अगर आप अपने फोन को बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि अगर आपने उसको सेव नहीं किया है तो जैसे ही आपका डिवाइस बंद होगा और फिर से अगर स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ भी बच नहीं जाता है। जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो फिर से आपको शुरू करना पड़ता है। तो ये क्या होता है? When you turn off the computer, the information and data stored in the memory is lost. When a computer starts the operating
सिस्टम बिगिंस लोडिंग इनटू रैम। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है रैम का, वो क्या कि जब किसी कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं, मतलब कि जब अगर वो बंद है और बंद से जब हम उसको ऑन करते हैं, तो उसको ऑन होने के लिए कुछ स्पेस की जरूरत होती है, कुछ मेमोरी की जरूरत होती है, तो वो रैम का यूटिलाइज करके और तब फिर जो है चाहे वो आपका मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो या फिर आपका और भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको एक मेमोरी स्पेस की जरूरत होती है और वो आपका रैम यूटिलाइज करता है। रैम की वजह से रैम में ही वो यूज करके और वो काम होता है। Any software that run on a computer also gets loaded into RAM। और अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर आप कंप्यूटर में या मोबाइल में अगर आप चला रहे हैं, तो वो कहाँ लोड होता है, वो कहाँ उसके इंस्टॉलेशन जो आप करते हो वो कहाँ होता है, तो वो रैम में ही होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर सीपीयू एक्सेस accesses the memory in a random manner। और इसमें जो मेमोरी यूज होता है वो रैंडमली यूज होता है। It is also called read and write memory because information can be read from it and data can also be written or stored on it। ये एक रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रैम को हम इसीलिए वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये इसमें जो भी स्टोर किया गया है ना, वो बहुत फ्रीक्वेंटली बदलता रहता है, इसमें कुछ भी परमानेंटली सेव नहीं होता है। Which means it loses its data once the power is turned off। और जैसे ही हम पावर बंद करते हैं, इसमें जो भी डेटा रहता है वो लॉस हो जाता है। So the next one is the ROM, that is read only memory। तो अब जैसा कि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, तो इस मेमोरी का काम क्या होता है कि इसमें ये परमानेंटली होता है। अगर इसमें कुछ भी अगर आपने लोड कर दिया है, तो आप इसको फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। आप इसमें सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं, आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जब कंप्यूटर या मोबाइल जब आप ऑफ करते हैं और जब ऑन करते हैं, तो जो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसको फिर से वापस से उसी जगह पर लेकर आता है ताकि आप यूज कर पाए, अपना जो इंटरफेस आपको मिला है आप उसको इजीली यूज कर पाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो भी बंद करने के बाद डिवाइस अगर उसको भी फिर से हमें लोड करना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी, क्योंकि जितनी बार भी अगर हमारा फोन बंद होगा तो उसके लिए हमें फिर से नया सॉफ्टवेयर उसमें डालना होगा। तो इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच यू कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। आप सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन जो भी है आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, बट कैन नॉट राइट ऑन इट, लेकिन आप उसमें लिख नहीं सकते हो। दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ROM कैन नॉट बी चेंज। इसलिए जो ROM में जो भी डेटा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड ऑन इट। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ROM आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो अब ROM का कुछ टाइप्स है जो कि आपको जान लेना चाहिए। तो आपका PROM जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर EPROM जिसको कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड EEPROM जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीन टाइप के ROM हैं जो कि आपको अभी सिर्फ इस स्टेज पे आपको सिर्फ इसके बारे में जानना है। जैसे आप और हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके डिटेल आपको बताया जाएगा। देन वी हैव सेकेंडरी मेमोरी। तो हमने देखा इसके पहले प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या क्या देखा। तो प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा रैम और ROM के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है और इसका जरूरत क्यों पड़ता है। तो सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जिसको हम एक्सटर्नली हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है वो उसको हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल स्टोरेज के लिए जो जगह चाहिए होता है उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी है लिमिटेड कैपेसिटी। जो प्राइमरी मेमोरी है उसका कुछ लिमिटेशन है, उसके कुछ आपको वो फिक्स रहता है कि आपको जो है वो ROM इतना ही होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल का तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपको जितना ज्यादा डेटा आपके पास है उसको स्टोर करने के लिए आपको जितना ज्यादा डिवाइस चाहिए उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली सो यू नीड सम एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर द डेटा। दीज स्टोरेज डिवाइसेस आर कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल और एक्सिलरी मेमोरी, मतलब वैसा डेटा जिसको स्टोर करने के लिए आपको कोई अलग से डिवाइस चाहिए होता है, तो उस डिवाइस को हम एक्सटर्नल, आपको सेकेंडरी मेमोरी हम कहते हैं, या एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी आप उसको कह सकते हैं। तो लेकिन अब उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये मेमोरी होता क्या है एग्जैक्टली, मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं। तो मेमोरी यूनिट्स, तो मेमोरी यूनिट्स क्या होता है, तो whatever information you enter into a computer, it is stored in the form of 0 and 1, जैसा कि हमने पहले भी बात किया है। तो जिसको ये जो बाइनरी आपका नंबर है 0 और 1, इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स या बिट्स, BITS। तो ये बिट्स जो है ये इसका मेमोरी यूनिट को हम यूनिट जो मेजरमेंट होता है, जैसे वेट को हम केजी में नापते हैं, लिक्विड को हम लीटर में नापते हैं, या फिर अगर लेंथ है तो उसको हम मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, अलग अलग जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है वहां तक हम उसको मेजर करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है आपका बिट्स, BITS। तो bit is the smallest unit of a computer memory. A group of 8 bits is known as 1 byte. तो अगर एक बाइट का अगर आपको कोई बोल रहा है कि एक बाइट BYTE, तो एक बाइट बराबर क्या होता है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, BITS। तो इसका जो एक टेबुलर फॉर्म है वो आपको वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। सो 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, देन 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, जिसको हम केबी भी कहते हैं, या फिर 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB, दैट इज मेगाबाइट। तो इसी तरीके से ये लार्जर यूनिट तक चला जाता है, जैसे कि 1024 जीटाबाइट इक्वल्स टू 1 योटाबाइट। तो इसी तरीके से हम उसके स्मॉलर यूनिट से जब हम अपर यूनिट की तरफ जाते हैं तो उसका एक नाम होता है जो हमें ध्यान रखना है। अब जो ज्यादातर इस्तेमाल में आते हैं उसमें आपका केबी आपको सुनने में मिलेगा, एमबी आपको सुनने में मिलेगा, या फिर जीबी सुनने में मिलेगा। केबी स्टैंड फॉर किलोबाइट, एमबी स्टैंड फॉर मेगाबाइट, जीबी स्टैंड फॉर गीगाबाइट। तो ये कुछ जो टर्म है जो आपको फ्रीक्वेंटली सुनने में मिलेगा। देन वी हैव हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क बेसिकली एक्सटर्नल डिवाइस होता है जिसको हम स्टोरेज के फॉर्म में, स्टोरेज के एक डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज को अपने कंप्यूटर पे सेव कर रहे होते हैं तो वो स्पेस इनफ नहीं होता है, हमें और स्पेस की जरूरत होती है। और जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो आपको इजी, कंपैटिबल और इजी टू पोर्टेबल भी होता है, मतलब कि आप उसको कहीं भी एक से दूसरी जगह पे इजीली लेकर जा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार आपका काम ऐसा होता है जहाँ पे एक कुछ बड़े फाइल्स हैं जो आपको कैरी करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, कई बार पेन ड्राइव जो होता है, फ्लैश ड्राइव जिसको हम कहते हैं, ये उतना कन्वीनियंट नहीं होता है कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करें। तो उसके लिए क्या है, हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो हार्ड डिस्क इज बिल्ट इन स्टोरेज डिवाइस लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स और सीपीयू कैबिनेट। अब यहाँ अभी बात की मैंने कि ये पोर्टेबल भी होता है, लेकिन उसके अलावा जो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है, एक तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है और एक इंटरनल हार्ड डिस्क होता है। जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है वो हमारे कंप्यूटर में फिटेड होता है, जो कि जो सीपीयू बॉक्स जो होता है, जो एक बॉक्स के जैसा होता है, ये उसमें फिटेड होता है, और इसी में जो भी उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये इसमें लोडेड होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मोस्ट ऑफ द फाइल्स आर स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। Hard disk comes in different storage capacity like 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB। तो ये 5 TB, ये अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी है जो हार्ड डिस्क का होता है। तो अब इसके बाद है पोर्टेबल हार्ड डिस्क। अभी हमने जो मैंने बताया आपको शुरू में, तो वो पोर्टेबल हार्ड डिस्क के बारे में था, और जो कंप्यूटर में फिटेड होता है पहले से होता है, लैपटॉप में भी होता है आपका, और जो डेस्कटॉप है उसमें भी होता है। तो ये जो उसमें फिटेड होता है पहले से, उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, और जो हम जिसको मूव कर सकते हैं, जिसको इजी यहाँ से वहाँ कैरी कर सकते हैं, वो हमारा पोर्टेबल हार्ड डिस्क है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जो पोर्टेबल है, जो जिसको हम कहीं और लेकर जा सकते हैं, बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं, उसको हम पोर्टेबल हार्ड डिस्क कहते हैं। It is not fixed inside the CPU cabinet, therefore it is secondary memory device. It can easily be carried. और ये हमारा secondary memory के कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम इसको easily, बहुत easily और conveniently इसको हम कैरी कर सकते हैं। Then we have CD, जिसको हम compact disk भी कहते हैं। तो
सीडी इट इज अ थिन राउंड डिस्क, आप सबने देखा होगा एक सर्कुलर राउंड डिस्क के जैसा होता है, और उसका एक सरफेस जो होता है वो बहुत शाइनी होता है, और उसके बाद एक सरफेस जो होता है उस पे वो लेबलिंग और बाकी चीजें उस पे होती है। तो जो सीडी है ये भी हमारा एक्सटर्नल जो स्टोरेज डिवाइस ही है, लेकिन उसका जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है वो मैक्सिमम, अगर हम सीडी की बात करें तो वो होता है 700 MB, 700 मेगाबाइट। लेकिन उसके बाद क्या है कि इसको अगर हमें इस्तेमाल करना है तो जहां हमें इस्तेमाल करना है वहां पे उसको रीड करने वाला एक ड्राइव होना चाहिए जिसको हम सीडी रोम कहते हैं। अगर वो ड्राइव नहीं होगा तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हार्ड डिस्क अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई अलग से किसी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर बात आता है सीडी और उसके बाद डीवीडी। तो डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD stores much more data than a CD. It can store up to 4.7 GB। मतलब अगर हम CD की बात करें तो CD में हम 700 MB डेटा स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन वही अगर हम बात करें अगर DVD की तो इसमें हम जो है डेटा और ज्यादा वॉल्यूम में इस्तेमाल कर पाएंगे, और वो कितना होगा तो 4.7 गीगाबाइट। तो ये इसका DVD का आपका स्टोरेज कैपेसिटी है। देन अब क्या है कि उसके बाद इसके बाद भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। उसके बाद भी बहुत आपने ब्लू रे के बारे में सुना होगा, ब्लू रे डिस्क के बारे में। तो ब्लू रे डिस्क लुक लाइक सीडी और डीवीडी, ये बिल्कुल सीडी और डीवीडी के जैसा ही होता है, लेकिन इट इज यूज्ड टू स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियो। और जो बहुत बड़े बड़े वीडियो के जो साइज होते हैं ना उसको स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इस जो डीवीडी जो होता है, जो ब्लू रे डिस्क होते हैं, इसमें आपको दोनों तरफ आप इसमें डेटा को कॉपी कर सकते हैं। और एक तरफ जो मतलब अगर सीडी में आपने सिर्फ एक तरफ उस पे डेटा एंट्री किया था तो 700 MB, फिर डीवीडी में हमने एंट्री किया तो 4.7 GB। लेकिन अगर हम ब्लू रे डिस्क की बात करते हैं तो उसके एक सरफेस पे हम 25 गीगाबाइट तक हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और उसके दूसरे साइड पे भी हम उतना ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अब लेकिन एक चीज है क्या कि सीडी और डीवीडी क्या रन करने के लिए हमें कोई अलग अलग प्लेयर की रिक्वायरमेंट है? तो ऐसा है कि अगर डीवीडी प्लेयर है तो उसमें आपका सीडी रन करेगा, वो एक्सेस आप कर सकते हो। लेकिन अगर सीडी प्लेयर है तो वो उसमें आप डीवीडी का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? तो फ्लैश ड्राइव कॉमनली नोन एज पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव हम और आप इस्तेमाल करते हैं जो बहुत छोटा सा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो उसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं और उसका नाम फ्लैश ड्राइव भी है। इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, इट इज रीराइटेबल डिवाइस। और ये जो है ना, ये इसमें डेटा जितनी बार चाहे उतनी बार आप इस पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर सीडी और डीवीडी की अगर बात करें तो अगर वो रीराइटेबल नहीं है तो अगर आपने उस पे एक बार लिखा उसके बाद आप उसमें फिर से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने उस पे लिख दिया दैट्स इट, उसके बाद आप उसको कुछ भी कर लो, ना उसमें मिटा सकते हो ना ही उसको आप कुछ चेंज कर सकते हो। लेकिन जो फ्लैश ड्राइव है उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप उसको यूज कर सकते हो। और ये भी है, इसका भी स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB, जिसको आप बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते भी होंगे। 2 GB पेन ड्राइव, 4 GB पेन ड्राइव, देन वी हैव 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। तो इस तरीके से ये मल्टीपल्स में आपको इजीली अवेलेबल है। हर किसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका अगर मुझे अगर रिक्वायरमेंट अगर 4 GB की है तो मैं उससे काम करूंगा, अदरवाइज 16 GB अगर मेरा रिक्वायरमेंट है तो मैं 16 GB पे काम करूंगा। देन वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज मेमोरी कार्ड। तो आप सबने देखा होगा कि मेमोरी कार्ड के बारे में सुना होगा, जिसको हम चिप भी कहते हैं। ये बेसिकली मोबाइल फोन्स में या डिजिटल कैमरा में या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इसका इस्तेमाल होता है। और इसका भी वही सेम फंक्शन है जैसा कि हम फ्लैश ड्राइव का हमने किया था, और उसके बाद इसको भी हम स्टोरेज के रूप में यूज करते हैं। इसका भी वही जो वेरिएंट है 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, ये और उससे भी ज्यादा वेरिएंट में अवेलेबल होते हैं। तो दिस वाज इन द चैप्टर। अगर इसके बाद अगर फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो में आपसे बात करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं और वीडियोस के एंड में आपको जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे।
थैंक यू।